कलाम खुदा से जो है आज हम जो पैगाम जो है वो सीखेंगे। ये द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, मसीह खुदावंद की पैदाइश। इसमें हम मुख्तलिफ एपिसोड्स में जो है वो देखेंगे कि जो है मसीह खुदावंद की पैदाइश जो है कलाम खुदा से हमें क्या सीखने का मौका मिलता है। इसमें हम मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनको जो है सीखने की कोशिश करेंगे। हम जो उनसे इसके अंदर जो है उन इवेंट्स के बदौलत कलाम खुदा से हम मसीह खुदावंद की जो पैदाइश का दिन है उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। हम जो है वो इतराज़ात जो है जो मसीह खुदावंद की पैदाइश के दिन के ऊपर किए जाते हैं उन इतराज़ात को जो है वो देखेंगे। आज हम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह खुदावंद की पैदाइश जो है उसको सीखने के लिए हम पहला जो एपिसोड या जो पहला हिस्सा इसका सीखेंगे वो है द सेंसस ऑफ क्वीनियस की जो इसमें नवीसी है इसको हम सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। इसमें से ये एक इवेंट है जो मसीह की पैदाइश के साथ ताल्लुक रखता है। हम लूका रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी अगर पहली 2 आयात को पढ़ें तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसो गुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई। अब यहां पे इन 2 आयात के अंदर जो हमें चीजें पता चल रही हैं वो पता ये चल रहा है इन 2 आयात के अंदर कि मसीह खुदावन जो है वो पैदाइश का जो है मौका आ चुका है और मसीह खुदावन अब जिस्म की सूरत में जो है इस दुनिया में आने वाले हैं। इन 2 आयात से जो हमें 3 फैक्ट्स के मुतालिक हमें सीखने को मौका मिलता है। एक फैक्ट ये है कि कैसो गुस्तस जो उनसे है वो हुक्म जारी कर रहा है। पहली आयत में आप पढ़ते हैं और पहली आयत आपको बताती है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसो गुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ। तो ये जो उनसे जो हुक्म है ये किसकी तरफ से जारी हो रहा है? कैसो गुस्तस की तरफ से जारी हो रहा है। दूसरा फैक्ट जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो दूसरी आयत के अंदर है और यहां पे ये लिखा हुआ है ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई। तो हम दूसरा फैक्ट इसके अंदर देख रहे हैं कि जब ये कैसोगुस्तस हुक्म जारी करता है तो उस वक्त सूरिया का हाकिम जो है कलाम खुदा बज़ाहिर हमें पढ़ने से ये समझ आती है कि सूरिया का हाकिम उस वक्त कौन है? कुर्नियस है। और तीसरा फैक्ट इसके अंदर हमें ये मिलता है जो कि तीसरी आयत के अंदर है, जो कि यूं कलाम खुदा में मरकूम है, और सब लोग नाम रखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। एक शहर को नहीं बल्कि अपने अपने शहर को गए। तो ये 3 फैक्ट्स हमें जो है इन 3 आयात लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी पहली 3 आयात में मिलते हैं। कैसोगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी हो रहा है इसमें नवीसी का। कोर्नियस जो है उससे सूरिया का हाकिम है और सब लोग जो है अपने अपने नाम लिखवाने किधर जाते हैं? अपने अपने शहर को रवाना होते हैं। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे इस हवाले को सीखने के लिए
हम इसके साथ एक और हवाले को देखते हैं। ये मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर है। मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। और आपको इल्म है, कलाम खुदा आपको यह बताता है कि मजूसी आते हैं। हम उसको भी जो उस इवेंट को देखेंगे। और मजूसी आके तो हेरोदीस बादशाह के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि वो बादशाह, जो यहूदियों का बादशाह जो पैदा होने वाला है, वो कहाँ है। और वो हेरोदीस उन्हें कहता है कि अगर तुम उसे पाओ तो मुझे भी उसकी खबर देना, ताकि मैं भी आकर उसको सजदा करूं। और फिर जब मजूसी ख्वाब में हिदायत पाकर रवाना हो जाते हैं हेरोदीस को बताए बगैर, तो हेरोदीस जो उनसे है, ये कलाम खुदा में ये मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब 16वीं आयत बता रही है कि हेरोदीस उस मजूसियों की इस चालाकी के सबब से नायत गुस्से होता है और बैतलहम और उसकी सरहदों के आसपास के इलाकों के 2-2 साल या उससे छोटे के बच्चों को कत्ल करवा देता है। तो ये जो उनसे हमें कलाम खुदा ये सिखा रहा है कि हम मसीह खुदावंद की पैदाइश के जो इवेंट्स हैं उनको जो है वो कलाम खुदा की रोशनी में कैसे सीख सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत है। आपने 3 फैक्ट्स ऊपर पढ़े लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी पहली 3 आयात के अंदर कि कैसर अगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी होता है। कुर्नियस जो उनसे है वो सीरिया का हाकिम है और सब लोग अपने अपने शहर नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। लेकिन हमने मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब 16वीं आयत में देखा कि तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है और हेरोदीस जो उनसे है बादशाह, वो क्या करता है कि बैतलहम और उसके इर्द गिर्द के आसपास के इलाकों के तमाम लड़कों को जो 2 वर्ष से छोटे थे उन्हें कत्ल करवाने का हुक्म जारी करता है। अब यहां पे हमें हिस्ट्री ये बताती है कि जो हेरोदीस बादशाह है वो 4 से 2 BC जो है उसकी वफात होती है। उसकी वफात का जो टाइम निकाला गया है वो 422 BC है। अब इसका मतलब यह है कि मसीह खुदावंद हेरोदीस से पहले पैदा हुआ है, कम से कम 2 साल। और यही वो वजह है कि मत्ती रसूल बयान कर रहा है कि हेरोदीस हुक्म जारी करता है कि 2 या उससे छोटे साल के लड़कों को बैतलहम और उसके आसपास के जितने हैं कत्ल कर दिया जाए। तो इसका मतलब है अगर 422 BC में हेरोदीस की वफात हो रही है तो उससे तकरीबन 2 साल पीछे आप चल जाएं तो मसीह खुदावंद पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मसीह खुदावंद की जो पैदाइश का साल है वो तकरीबन 6-4 BC बनेगा। ठीक हो गया। अब यहां पे जब हम कलाम खुदा के अंदर पढ़ते हैं जो एक वर्ड आया है पहली इसमें नवीसी, लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी जब आप दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको क्या बता रहा है। लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी दूसरी आयत, वहां पे लिखा है ये पहली इसमें नवीसी, and this taxing was first made। अब यहां पे जो हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट आया है, ये जो पहली वर्ड यूज हुआ है, जो फर्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ यूनानी जबान में, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस लिखा गया,
और जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और फर्स्ट वर्ड उसके लिए यूज किया गया और उर्दू में पहली जो है उसकी ट्रांसलेट हुई, तो यूनानी ज़बान का लफ्ज जहां पे जो इस्तेमाल हुआ वो प्रोटोस वर्ड यूज हुआ। यूनानी ज़बान का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है यहां पे उसका वो जो वर्ड है वो प्रोटोस है। अब ये प्रोटोस जो है जब आप इसको देखते हैं तो प्रोटोस जो है ये मानो में बिफोर इन टाइम प्लेस एंड ऑर्डर, जब आप इसको लेते हैं तो बिफोर यानी पहले, जो प्रोटोस जो ओरिजिनल ग्रीक बाइबल है जब उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, फर्स्ट प्रोटोस का ट्रांसलेशन फर्स्ट किया गया और उर्दू में पहली जो है ट्रांसलेट किया गया, तो प्रोटोस जो वर्ड है जो इस आयत के अंदर आया है उसका जब माने आप निकालते हैं तो वो वक्त जगह के हिसाब से उसका मतलब बनता है बिफोर, बिगिनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल या फॉर्मर, यानी जो पहले, और उसको इंग्लिश में फर्स्ट किया गया। अब ये अगर हम इसको इस तरीके से लें कि ये पहली इसमें नवीसी सूर्या के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई, अगर हम इसको एज इट इज ले लें तो आपको क्या समझ आती है कि ये जब इसमें नवीसी हो रही है मसीह की पैदाइश की तो वो पहली इसमें नवीसी है और उस वक्त सूर्या का हाकिम कौन है? कॉर्नियस है। जबकि कॉर्नियस जो है तारीख हमें यह बताती है कि उसे सूर्य का हाकिम जब मुकर्रर किया गया तो हेरोदीस के मरने के बाद मुकर्रर किया गया। कॉर्नियस जो सूर्य का हाकिम जब बना तो वो हेरोदीस की वफात के बाद बना और हेरोदीस की वफात के फौरन बाद भी नहीं बना, तकरीबन 10 साल का अरसा है। यानी इसका मतलब यह है कि मसीह खुदावंद तो हेरोदीस की वफात से पहले पैदा हो चुके हैं और इसीलिए हेरोदीस 2 साल या 2 साल से कम उम्र के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म जारी करता है और हेरोदीस की वफात जो 2-4 BC है, जबकि कॉर्नियस जोन्स है, हम आगे चल के इसकी देखेंगे कि वो 6 to 7 AD में जो है सूर्य का हुक्म बनता है, यानी तकरीबन ये 10 साल का अरसा है मसीह की पैदाइश हो चुकी है। तो फिर ये किस चीज के बारे में लूका रसूल बयान कर रहे हैं? आपने बेशुमार मरतबा इस आयत को पढ़ा होगा, कलाम को सुना होगा, लेकिन आज हम इसको सीखेंगे कि इस आयत का मतलब क्या है। कलाम खुदा जो उनसा है वो इसका जवाब पेश करता है। हमें हिस्टोरिकली जो है हम इसमें फैक्ट्स को आज देखेंगे। ये जो हमें नजर आता है कि कलाम खुदा हमें ये बता रहा है कि कैसो गुस्तस जो है वो हुक्म जारी करता है। ये फर्स्ट फैक्ट है जो हमने पहली आयत में लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयत में देखा कि कैसो गुस्तस उस वक्त बादशाह है और वो ये इसमें नवीसी का हुक्म जारी करता है। और ये
बहुत सारे जो उनसे हैं हवालों से, हिस्ट्री के हवालों से आपको मिलता है। अगर हम जो उनसे है ये इल्म मालूम कर लें कि जब कैसरो गुस्तस बादशाह था और उसने इसमें नवीसी का हुक्म जारी किया, इसमें नवीसी का, इसको भी हम देखेंगे ये जारी क्यों हुआ। तो उस वक्त कोर्नियस जो है उसकी पोजीशन क्या थी और लूका रसूल ने ये क्यों ऐसा बयान किया है, क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि कोर्नियस जोन्स है 6 to 7 एडी में जो है सूर्य का गवर्नर बनता है। और अगर कोर्नियस 6 to 7 एडी में सूर्य का गवर्नर बनता है तो या तो तारीख हमें गलत बता रही है या लूका रसूल ने गलत लिखा हुआ है। इन दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, लेकिन कलाम खुदा के इल्हाम से लिखे हुए अल्फाज हैं और वो गलत नहीं हो सकते। हमारी समझ, हमारी अकल जो है उसके अंदर कमी जरूर आ सकती है, लेकिन कलाम खुदा के अंदर कमी नहीं है। एक हम रोमन हिस्टोरियन जो कि जिसका नाम डायो कैसियस या से कैसियस डायो, दोनों तरह से जो है पुकारा और लिखा जाता है, डायो कैसियस एंड कैसियस डायो इज द सेम। ये पैदा होता है 155 से 235, इसका बर्थ टू डेथ इरा बनता है, मसीह खुदावंद के पैदाइश के तकरीबन 135 साल बाद। ये एक रोमन हिस्टोरियन है। ये जो उनसे है बयान करता है, ये कहता है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश से पहले यानी 5 एडी के वक्त जो उनसे है एक इसी तरह की इसमें नवीसी जारी होती है। इस पे आने से पहले हमें यह इल्म होना चाहिए कि कैसर अगुस्तस जो कि इसमें नवीसी का हुक्म जारी करता है उसका दुरानिया बादशाहत का क्या है। कैसर अगुस्तस जो उनसा है वो 44 BC से 14 AD तक जो है हुक्मरान है। 44 BC से 14 AD। AD है जब मसीह खुदावंद पैदा हो चुके हैं और BC है मसीह खुदावंद से पहले वाली। तो 44 BC से 14 AD तक मसीह खुदावंद कैसर अगुस्तस हुक्मरान है। और ये डियो कैसियस जो उनसे है ये अपनी किताब रोमन हिस्ट्री LV 24/9 रोमन हिस्ट्री इसकी एक बुक है, 55th वॉल्यूम 24वां चैप्टर और 9वीं वर्स उसकी, वो यूं बयान करता है कि जो कैसर अगुस्तस है वो 5 CE में, CE इज इक्वल टू द AD, वो 5 AD में जोन से अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, फौजी अखराजात को मीट करने के लिए, क्योंकि फौजी अखराजात जो वो टैक्सों की सूरत में उसके पास रकूम आती थी, उसके फौजी अखराजात जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा थे। और उस वक्त जो सा है वो जो है वो ये बयान करता है डियो कैसियस या कैसियस डियो कि 5 CE में वो एक इरादा करता है
कि इन अखराजात को किस तरीके से पूरा किया जाए। और वो ये सोचता है कि किसी तरीके से एक नया टैक्स जो है अवाम के ऊपर लागू किया जाए, ताकि जो है उस टैक्स की आमदन से फौजी अखराजात को मीट किया जा सके। लेकिन 5CE में या 5AD जिसे आप कहते हैं, ये प्लान अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। रोमन हिस्ट्री के 55 वॉल्यूम, उसके अब 25वें जब आप चैप्टर में आते हैं और उसकी तीसरी और चौथी वर्स को आप देखते हैं, तो वहां पे वो ये बताता है, ये उससे अगले साल में वो चला गया है कैसर अगुस्तस। वो कहता है कि खर्चा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब अगुस्तस ने ये फैसला किया कि मैं अपने तौर पर जो से कॉन्ट्रीब्यूशंस करूंगा, यानी बादशाह खुद से जो अपना जो उसकी मालियत है वो कंट्रीब्यूट जो उसके अंदर करेगा। और इसी तरीके से उसने ये कहा कि दूसरे लोग भी जो उनसे कॉमन पीपल नहीं, जो दूसरे उमरा हैं, वो भी जो है इसके अंदर हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि दिस प्रूव्ड वेरी स्लाइट इन कंपैरिजन विद अमाउंट बीइंग स्पेंट। इसके बावजूद जो फौजी अखराजात थे वो मीट नहीं हो पा रहे थे। ये हम इसलिए ये बातें सीखने हैं, हम इसमें नवीसी के पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों जो से वो इसमें नवीसी जारी हुई थी। हम ये तो पढ़ जाते हैं कि इसमें नवीसी जारी हुई, लेकिन उसका जारी होने का पर्पस क्या था। अब होता यह है कि इस डेफिसिट को कवर करने के लिए, इस आमदन और फौजी अखराजात की जो कमी है, वो जो डेफिसिट है, उसे पूरा करने के लिए वो 5% टैक्स जो है वो इनहेरिटेंस के ऊपर लगा देता है, विरासत के ऊपर लगा देता है। जिस तरह आपके पास कोई चीज है, कोई घर है, कोई जमीन है, तो उसके ऊपर क्या चीज लग जाता है, आपका हाउस टैक्स लग जाता है। इसी तरह वो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो 5% लगाता है। और इसी तरह वो लोग जो कि मर जाएंगे और वो मरने से पहले डोनेट करेंगे अपनी विरासत को अपने किसी को, उसके ऊपर भी ये टैक्स लगता था। वो ये डियोकेसिस जोन्स है, ये अपने रोमन हिस्ट्री की बुक 55 वॉल्यूम 25 चैप्टर और 5 to 6 में जो है वो ये बताता है कि ये जो उसने 6 CE या 6 AD में ये लगाया, ये वो पहले भी कर चुका हुआ था, लेकिन उस वक्त कामयाब नहीं हुआ था। यानी ये मसीह की पैदाइश के वक्त भी जो है, आज से तकरीबन 10 साल पहले भी जो है कैसर अगुस्तस ने ये चीज 5% इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की जुस्तजू की थी, लेकिन प्रॉपरली उसको जो है इंप्लीमेंट या उसको जो उनसे एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। जबकि 10 साल के बाद जो उनसे वो 6 AD में इसको जो उनसे वो कर दिया गया। ठीक है, अच्छा। इसी तरह जोन से जेहोशुआ जो है
जो कि मौरख है यहूदियों का, वो द एंटिक्विटी ऑफ द ज्यूज के अंदर एक बड़ी फेमस उसकी बुक है। ये वन ऑफ द ऑथेंटिक जो है मुस्तनद हिस्टोरियन है। द एंटिक्विटी ऑफ द ज्यूज जो है उसका 17वां वॉल्यूम 13वां चैप्टर और 5वीं वर्स के अंदर वो बयान करता है कि आर्क्यूलियस जोन से एक जोन से ये हुक्मरान था, वो जोन से उस वक्त सूर्या का हुक्मरान था और उसको हटाया गया था, और कोर्नियस जो है उसको ये कहा गया था कि इसको जो आर्क्यूलियस है इसके जो घर को नीलाम कर खजाने को जो आमदन है उसको खजाने में जमा करवाई जाए। अब यहां पे इस हवाले में जो जोहास्फस जो है बयान करता है, हमें फिर से 3 जो है वो सीखने को चीजें मिलती हैं कि कैसे ऑगस्टस ऑर्डर करता है, कुर्निलियस जोन से है वो सूर्या भेजा जाता है, और जोन से है वो अमल करता है। अब ये जोन से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये जोन सा आर्क्यूलियस है ये इसको हटाया जाता है 6 एडी में, 6 एडी में, और ये जो सेंसस है ये 6 और 7 एडी के अंदर होता है, और उस वक्त सूर्य का हकम कौन बनाया जाता है? कोर्नियस बनाया जाता है। तो यहां से तारीख आपको यह बताती है कि कोर्नियस जोन से है वो जब सूर्य का हकम बनाया जाता है तो वो 6 से 7वीं एडी में बनता है, जबकि मसीह खुदावंद उससे जो है वो पहले पैदा हो चुके हुए हैं। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर हिस्ट्री से हमें ये इल्म होता है कि हेरोदिस बादशाह जो है वो 4 बीसी में जो है वो वफात पा चुका है, और उससे 2 साल पहले कम से कम मसीह खुदावंद पैदा हो चुके हैं, और जोसेफस हमें बता रहा है कि कोर्नियस जोन से है जो सेंसस अगुस्तस उसे हुक्म जारी करता है करवाने का, वो तकरीबन 6 से 7वीं सदी में जारी होता है। तो फिर ये कैसे जोन से आप इसको आपस में कोरबरेट करेंगे? ये तो एक खुलासा तेजाद बन जाता है कि कोर्नियस जोन से हिस्ट्री बता रही है कि 6 से 7 एडी के अंदर वो सूर्य का हुक्मरान है, कैसरो अगुस्तस उसे हुक्म जारी कर रहा है सेंसस करवाने का, और हेरोदिस बादशाह जो उनसा है वो 4 बीसी में जो है वो वफात पा चुका है, और उससे 2 साल पहले मसीह खुदावंद पैदा हो चुके हैं कम से कम। अब यहां पे जोन से हमें एक और चीज को भी सीखने को मौका मिलेगा कि एक ही जोन से वो सेंसस रोमी सल्तनत के अंदर नहीं हुआ। जब हम इसको वर्ड को देखते हैं जहां पे लिखा हुआ है, लूका रसूल जो बयान करता है ये पहली इसमें नवीसी, इसका मतलब है पहली का मतलब है कि इसके अलावा भी हुई होंगी जी।
पहली से जब भी आपको जेहन में आता है, या तो ओनली आप वर्ड यूज करें। तो अगर आप जब उसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज मोर देन वन। हमें यहां पे जब हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कैसो गुस्तस जोन्स है उसने एक से ज्यादा मर्तबा जोन्स है सेंसस की ऑर्डर जारी किए। एक से ज्यादा मर्तबा उसने इसमें नवीसी के हुक्म जारी किए अपने टेन्योर के अंदर। और टेन्योर उसका क्या था, आपने देखा 44 बीसी से 14 एडी तक। 44 बीसी से 14 एडी तक। इस दौरान उसने एक से ज्यादा मर्तबा जो है वो सेंसस का ऑर्डर किया। और रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि वो इलाका मिस्र का जो कि रोमियो के जेर तसल्लुत था, वहां पे जो सेंसस का जो अर्लीस्ट तारीख वो जो है मिलती है इसमें नवीसी की, वो 10 बीसी है, यानी मसीह की पैदाइश के से 10 साल पहले। और वो हर 14 साल के बाद सेंसस जो उनसे होता था। लेकिन जो रोमन्स हैं, जो ये तो है इलाका जो कि रोम के अलावा इलाके थे, लेकिन रोमियो को जो उनसे करने के लिए जो कैसो गुस्तस है उसने अपनी एक जिसे आप कहते हैं बायोग्राफी कह लें, या उसने एक अपनी तसनीफ की हुई थी। उस तसनीफ का जो नाम है वो राइस्किस ताय है। ये रोमन वर्ड है राइस्किस ताय। और ये इंग्लिश में जो अब इसको ट्रांसलेट किया गया तो द डीड्स ऑफ अगुस्तस बुक जौन सी है, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई द डीड्स ऑफ अगुस्तस, उसमें 3 जौन से हैं कैसरोगुस्तस के तरफ से जो सेंसेस हैं उनका जिक्र है। रोमन सिटीजन का पहला जो है 28 बीसी, दूसरा 8 बीसी, और एक जो है उसमें 14 एडी का जिक्र है रोमन सिटीजन का। रोमन के अलावा तमाम दुनिया के जो से हैं सेंसेस वो और सेंसेस होता था, लेकिन रोमन शहरियों को गिनने के लिए उनका अलहदा सेंसस करवाया जाता था। और लूका रसूल जो है इसीलिए बयान करता है कि ये पहली इसमें नवीसी, क्योंकि वो बगौर इसको समझता है कि एक से ज्यादा मर्तबा जौन सा है इसमें नवीसियां का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह एक आप कलाम खुदा के अंदर आप एक वाकया पढ़ेंगे। ये जो होस्फसी जो हिस्टोरियन है, यहूदी हिस्टोरियन था, वो अपनी द वॉर्स 2 में जो है उसका चैप्टर 8 और फर्स्ट में वो ये बयान करता है कि एक शख्स था जिसका नाम था जूडस। एक शख्स था जिसका नाम था यहूदा, और वो जो उनसे बगावत करता है इस सेंसस के खिलाफ। वो कहता है कि ये खुदा की जमीन है और क्यों हम जो उनसे गुलामाना जिंदगी गुजारें, जबकि हमें खुदा मिस्र से अपने जोरे बाजू से छुड़ा के लाया था। तो वो रोमन हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर देता है। और इस वाक्य को जो उनसे आप ये कब बगावत होती है, जब जो कोर्नियस है
वो इसको यहूदियों को कंट्रोल करता है। अब इसको हम कहां पे देखते हैं? हम अमाल की किताब 5 बाब 37वीं आयत में इस वाक्य को पढ़ते हैं। अमाल की किताब 5 बाब और उसकी 37वीं आयत। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसमें नवीसी के दिनों में उठा। एक फिर से इसमें नवीसी है, एक फिर से सेंसस आ गया है। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसमें नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब प्रागंदा हो गए। लूका रसूल इसमें नवीसी का भी जिक्र कर रहा है। अब जो लोग हैं, मसला ये था कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी जो है वो टैक्सेस लगे हुए थे, तो ये जो उनसे एक इजाफी टैक्स जो है उनके ऊपर लगा दिया गया था। पहले जो टैक्स लगा हुआ था वो पहले टैक्स मसलन आपका ऊपर लोकल एक टैक्स लग जाता है और वो लोकल टैक्स जो उनसे है वो आप ही के ऊपर खर्च हो रहा होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर एक इजाफी टैक्स लगा दिया जाए और वो इजाफी टैक्स जो उनसे है वो आपको पता चले कि वो आपकी बेटरमेंट के लिए नहीं खर्च होना बल्कि वो कहां पे इस्तेमाल होना है, वो आपके खिलाफ जो आप पर हुक्मरान है उसकी फौज को जो है सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होना है। तो ये बगावत उस सिलसिले में की गई थी कि हम क्यों जो उनसे अपने लिए जो उनसे उसका गड़ा खोदें। अब हम यहां पे बढ़ते हुए अभी तक हमने जो है जो सीखा है कि कलाम खुदा में हम ये देख रहे हैं कि कैसो गुस्तस बादशाह है, सेंसस का ऑर्डर होता है, कॉर्नियस जो उनसे बताया जा रहा है सीरिया का गवर्नर है और जो है तमाम लोग अपने अपने नाम लिखवाने चलते हैं। हमने अभी तक ये देख लिया कि कैसो गुस्तस का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, वो 44 BC से 14 AD तक है। हम जो उनसे ये भी देख रहे हैं कि ये जो सेंसस हैं वो एक सेंसस नहीं है बल्कि गाहे बगाहे जो उनसे अपनी जरूरत के मुताबिक ये सेंसस जो उनसे हैं ये कैसरो गुस्तस की तरफ से जो है ये हुक्म इसके जारी होते थे। अब हमारे पास सिर्फ एक जो पॉइंट है जिसको हमने समझना है कि कॉर्नियस जो उनसे है क्या उस टाइम पे तारीख ये बताती है कि वो गवर्नर बनता है 6 to 7 AD में, जबकि मसीह खुदावन जो है वो हेरोदिस बादशाह के मरने से 2 साल पहले तकरीबन पैदा हो चुके हैं। तो ये जो फर्क तकरीबन 10 साल का है, क्योंकि अगर कॉर्नियस जोन सा है वो हेरोदिस बादशाह के मरने के तकरीबन 10 साल बाद सूर्या का हाकिम बन रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सेम जोन सा है वो इसमें नवीसी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें नवीसी जोन सी है वो एक से ज्यादा हुई हैं। और ये हमने देखा कि मुख्तलिफ मौरख जोन से वो बयान कर रहे हैं और हमने ये देखा कि सेंसस किस क्यों रीजंस क्या थे उनके सेंसस करने के। और हमने ये भी देखा कि कैसो गुस्तस जोन से है जो अपनी तसनीफ करता है उसके अंदर भी वो 3 सेंसस का जिक्र कर रहा है और एक सेंसस जोन से है वो मसीह खुदावंद के बहुत पहले जोन से है वो जारी किया जाता है। हम यहां पे एक जो है क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट जो है उस वक्त के का जो उनसे मसीह खुदावंद के पहली सदी का
क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट है, टर्टुलियन जो है, ये बयान करता है कि जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई है तो उस वक्त जो सा है, जो यहूदिया का जो गवर्नर था, जो हुक्मरान था, उसका नाम था सेंटियस सेट्रेनियस। सेंटियस सेट्रेनियस, ये टर्टुलियन जो 155 to 245 एडी में क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट है, वो ये बयान करता है कि एक सेंसस यहूदिया के इलाके में 9 to 6 BC होता है, और ये 4 to 6 BC वो वाला पीरियड है जब मसीह खुदावंद पैदा होते हैं। तो 9 to 6 BC के अंदर एक सेंसस का जिक्र जो सा है, एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन जो सा है, जो कि 155 to 245 एडी में जो सा है, वो उसका इरा है, वो ये बयान करता है अपने अगेंस्ट मार्सिनियन 4th वॉल्यूम और 19वें चैप्टर के अंदर। इसी तरह एक और जो सा है हिस्टोरियन है, वो फर्स्ट अपॉलजी वॉल्यूम 34 के अंदर ये बयान करता है, जस्टिन मार्टिर, वो जो सा 105 एडी में पैदा होता है। वो ये बयान करता है कि यरूशलेम से, जहां पे वो कहता है कि 35 स्टेडिया फ्रॉम यरूशलेम, स्टेडिया जो उनसे एक यूनिट था उस वक्त का, उसको फाइंड आउट करने के लिए 1 स्टेडिया जो उनसे ये 185 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो वो डिस्टेंस बता रहा है कि मसीह खुदावंद जिस जगह पैदा होते हैं वो यरूशलेम से 185 स्टेडिया, यानी 1 स्टेडिया जो उनसे है वो 185 मीटर है। तो अगर आप 35 स्टेडिया जो उनसे है वो लगा लें, तो ये तकरीबन अगर आप मल्टीप्लाई करें इसे 185 को 35 के साथ, तो ये तकरीबन जो 6475 यरूशलेम की हद से 6475 गज, वो कह रहा है कि ये वो जगह है जहां पे मसीह खुदावंद की पैदाइश होती है। ये जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हमने देखा था कि वो कहां पे मसीह खुदावंद की पैदाइश का जिक्र है, मीका की किताब के अंदर 4 बाब उसकी 8वीं आयत में। और वो ये कहता है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश जब होती है तो उस वक्त जो सा है एक सेंसस जो सा है वो जारी होता है, और उस सेंसस में जब वो जारी होता है तो कोर्नियस जो सा है उसका एक अहम रोल होता है। कोर्नियस जो सा है उसका एक अहम रोल होता है, और कोर्नियस जो एक्ट करता है एज ए प्रोक्यूरेटर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि मुंतजमे आला के तौर पर एक्ट करता है। सूर्य का वो गवर्नर बाद में बनता है, लेकिन उसका जो असर रसूख है, उसका जो हुकूमत के अंदर जो अमल दखल है कैसरो गुस्तस की हुकूमत में, वो नुमाया है। और ये सूर्य का हाकिम जो लूका रसूल बयान करते हैं कोर्नियस के मुतालिक, तो वो कोर्नियस को जो सा है इसलिए बयान किया जा रहा है कि कोर्नियस उस वक्त जो सा है, जो ये सेंसस मसीह खुदावंद की पैदाइश के वक्त हुक्म जारी हुआ है, वो उस सेंसस का मुंतजमे आला है। राइट, अब आपको हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ये जो कोर्नियस के मुतालिक जो बताया जा रहा है
लूका रसूल की इंजील 2 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर पहली इसमें नवीसी हमने देखा कि एक पहली जब वर्ड यूज होता है, फर्स्ट यूज होता है, तो वो उसका मतलब है कि एक से ज्यादा इसमें नवीसियां हैं। हमने देखा कि एक से ज्यादा इसमें नवीसियां जो सी हैं कैसर अगुस्तस के दौर में जारी हुई हैं, उसको हमने हिस्टोरिकली जो है वो देखा है। हम अब यहाँ पे एक और चीज जो है वो देख रहे हैं कि कोर्नियस जो सा है वो उसका जो अमल दखल है, जो असर रसूख है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका इत्माद है हुक्मरानों का उसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। और जब ये इसमें नवीसी जारी होती है तो कोर्नियस जो सा है वो एक मुंतजमे आला के तौर पर जो सा है इस सेंसस को कंडक्ट करता है। हम कोर्नियस को देखने के लिए कि ये सूर्य का हाकिम कब बनता है, हम इस गवर्नर ऑफ सूर्या का एक हिस्ट्री को जो है स्टडी करते हैं। बड़ा ब्रीफली हम इसको स्टडी करते हैं। सूर्या का हाकिम 10 to 9 BC में, अभी मसीह खुदावंद पैदा नहीं हुए, 10 to 9 BC में जो सूर्या का हाकिम था उसका नाम था तीतियुस। उसके बाद 9 to 6 जो से सूर्या का जो हाकिम मुकर्रर किया गया वो गायोस सेंटियस सेटरीनियस। उसके बाद 6 से 3 BC तक जो हाकिम मुकर्रर किया गया वो वारुस हाकिम मुकर्रर किया गया। उसके बाद 3 से 1 एडी, 3 BC से 1 एडी जो हाकिम आया उसका नाम कैल्पुरिनियस पिसो था। उसके बाद 1 एडी से 4 एडी जो सूर्या का हाकिम मुकर्रर हुआ वो गोयस जूलियस सीजर था। और 4 to 6 जोन से एडी हम आ रहे हैं, वो एक और सेट्रोनियस था और उसका नाम था वोलोसियस सेट्रोनियस। और 6 to 7 जो है कुरिनियस जोन से वो हुक्मरान मुकर्रर होता है और इसका नाम है सुल्पिशियस कुरिनियस। तो हिस्ट्री जो सी है ये हमें बताती है कि कुरिनियस से पहले जो हुक्मरान है वो कौन है। ये वारुस है हुक्मरान, वारुस से पीसो है, पीसो से सीजर है, सीजर से सेट्रोनियस है और फिर उसके बाद जाके कोर्नियस आता है। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो वारिस है वो कब तक हुक्मरान रहता है। वारिस हुक्मरान रहता है, ये वो दौर है जब सूर्य का हुक्म वारिस है, लेकिन कोर्नियस को जो है मुंतज़िम आला जो है वो मुकर्रर करता है कैसर अगुस्तस, ताकि इस सेंसस को कंडक्ट कर सके। ये बहुत सारी हुकूमतों में ऐसा होता है कि आपका सूबे का हुक्मरान जो सा है वो कोई और है, लेकिन एक स्पेशल ड्यूटी जो सी है वो किसी और को जो है उसका मुंतज़िम आला मुकर्रर किया जाता है कि आप इसको कंडक्ट करेंगे। हम यहां पे कलाम खुदा से सीखा हमने कि मसीह खुदावन जौन से है ये पैदा होते हैं हेरोदिस बादशाह की वफात से पहले, और हेरोदिस बादशाह जौन से है उसकी वफात जौन सी जो तारीख हमें बताती है वो 4 to 2 जो है वो BC हो जाती है। हम जौन से है यहाँ पे ये देखते हैं कि कोर्नियस जौन से है ये एक एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर, एक मुंतज़िम आला के तौर पर जब मसीह खुदावंद की पैदाइश जौन सी है वो वक्त आता है तो वो एज अ मुंतज़िम आला के तौर पर जो है वो एक्ट करता है और इसमें नवीसी को, इस सेंसस को जौन सा है वो एडमिनिस्टर करता है। हम जौन सा है
यहाँ पे जो जब इसको देखते हैं क्या उसको कहते हैं कॉर्नियस को, तो ये जो सा है ये हिस्ट्री हमें ये बताती है, और ये किताब है जो लिखी है वो टैक्टिटुस ने, और ये एनल्स चैप्टर 348 के अंदर ये बयान है इसका कि कैसो अगुस्तस जो है वो कॉर्नियस को जो है 6 AD में जो है सूर्य का हकम मुकर्रर करता है, और ये 21वें AD में जो सा है ये वफात पाता है। और लूका रसूल में हमने माल की किताब के अंदर जब देखा तो हमने देखा कि लूका रसूल जो सा है जब कॉर्नियस सूर्य का हाकिम है, उस वक्त जब वो 6ठी सदी में जो है वो मुकर्रर किया जाता है कैसो अगुस्तस की तरफ से, तो एक सेंसस फिर से क्रिएट होता है जो कि आप माल की किताब में देखते हैं, और उस सेंसस के ऊपर बगावत होती है, और गलीली एक मर्द है जो कि क्या उसके कहते हैं जूडस है, जो कि इस बगावत का सरगना है, और वो बगावत करता है, लेकिन वो और उसके साथी जो उनसे हैं वो मार दिए जाते हैं। अगर हम जो सा है इस आयत को जो सा है अब रीफ्रेज करें, हमने शुरू में देखा कि ये जो पहली या फर्स्ट सेंसस जो कि यूनानी जबान जो कि प्रोटोस वर्ड यूज हुआ, जब उसको आप स्टडी करते हैं प्रोटोस वर्ड को, तो प्रोटोस वर्ड जो सा है उसका मतलब है बिफोर। तो अगर हम इसको इस तरीके से जो सा है, जब हमने हिस्ट्री की जो सी है मुख्तलिफ हवालों को देखा, अगर हम इस प्रोटोस को जो से अब इसके अंदर इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन को जो है वो रिप्रोड्यूस करें, तो हमें इस तरह की ट्रांसलेशन ये नजर आएगी कि दिस सेंसस वाज बिफोर दैट व्हेन क्विरिनियस वाज द गवर्नर ऑफ सीरिया, कि ये इसमें नवीसी पहले हुई जब कॉर्नियस जोन्स है सोरिया का गवर्नर था। यानी इसको बजाय इस तरीके से देखने के कि ये पहले इसने नवीसी सूर्या के हाकिम कॉर्नियस के आयद में हुई, अगर हम इसको इसकी करेक्ट जो सी ट्रांसलेशन जब आप इसको देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इसमें नवीसी जब होती है तो ये पहले हुई है जब सूर्या का हाकिम कॉर्नियस था। और हम देखते हैं यहां पे कि इस हुक्म नवीसी के नतीजे में तीसरी आयत में हमने देखा कि जो यूसुफ और मां मरियम जो है वो बैतलहम को रवाना होते हैं, क्योंकि हुक्म ये था कि तमाम लोग अपने अपने शहरों को नाम लिखवाने जाएं। अब यहां पे हमें जो है एक छोटा सा हम ये यहाँ पे जो सीखेंगे वो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो रोमन्स होते थे वो रोमन्स जो है नॉर्मली जो है जब ये सेंसस करते थे तो सेंसस में जब नाम लिखवाने होते थे तो वो जहां पे लोग मौजूद होते थे वहीं पे जो है नाम लिखवा लेते थे। तो ये जो है जो यहाँ पे जब ये हुक्म जारी होता है कि अपने अपने शहरों को नाम लिखवाने जाएं, तो जो है ये यूसुफ और मरियम जो है वो अपने अपने शहर को बैतलहम को जो है वो रवाना होते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये वो कौन सा वक्त है जब ये रवाना होते हैं। क्या ये जो है ये सर्दियों का टाइम है जब यूसुफ और मरियम जो है वो बैतलहम की तरफ रवाना होते हैं ताकि अपने नाम को जो है वो लिखवा सकें। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्यों रवाना होते हैं। जो मौरख जो है वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि हजरत यूसुफ ने जो सा है
कुछ अरसा ही कबल जो है कोई जो से जमीन या घर जो से वो खरीदा हो बैतलहम में। इसी तरह वो ये कहते हैं ये भी मुमकिन है कि क्योंकि ये टैक्स जो है ये जो सेंसस था ये टैक्सेशन के मुतालिक था, तो ये मुमकिन है कि वो जो उनका कोई टैक्स का जो है मसला हो वो सेटल ना हुआ हो और इसलिए उन्हें जो है वो वहां पे जाना पड़ रहा हो सर्दी के अंदर। वो ये कहते हैं कि ये भी मुमकिन है कि क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कलाम खुदा के अंदर ये आपको मिलता है कि यूसुफ और मरियम दोनों उम्र में जो है बड़े नहीं हैं जब वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे से मुराद जो है जहां मां मरियम जो है मंगनी हो चुकी हुई है और जब वो अपने हाथ से यूसुफ मरियम को ले आता है, तो दोनों की उम्र उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है, अगर उम्रों को हम देखना चाहें तो उसके अंदर भी एक काफी स्टडी मौजूद है। तो वो ये बयान करते हैं मोहर कि उस वक्त तकरीबन यूसुफ की उम्र जो है तकरीबन 18 वर्ष के ऊपर हो चुकी है, यानी टर्न्ड 18, और इस वजह से भी जोन है उसको अब अपने शहर की तरफ रवाना होना है। और एक और वजह वो ये बयान करते हैं कि रोमन ईयर जो एंड हो रहा होता था वो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर हो रहा होता था और ईयर एंड होने से पहले पहले जोन सा है उन्हें जो है अपने आप को रजिस्टर करना जरूर था। तो ये वो रीजन बयान करते हैं कि ये वो रीजन थी कि उन्हें इस सर्दी के मौसम में भी जोन सा है उन्हें ट्रेवल करना पड़ा बैतलहम की तरफ। हम कलाम खुदा से जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि लूका रसूल जो है वो ये बयान करता है कि इस सेंसस के नतीजे में यूसुफ और मरियम जो है वो नासरत से बैतलहम की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। हमने कलाम खुदा के अंदर से सीखा कि कैसर अगुस्तस जो से उसकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी होता है। हमने ये कलाम खुदा में जो से तारीख से जो से ये सीखा कि कैसर अगुस्तस जो से अपने दौर के अंदर जो है कई दफा उसने जो है वो सेंसस की जो से वो ऑर्डर जारी किए। हमने देखा कि जो एक दफा उसने जो सेंसस का अपनी अफवाज के अखराजात को मीट करने के लिए जब उसने सेंसस का जो हुक्म जारी किया कि 5% जो है वो टैक्स में लागू करूं ताकि उस टैक्स के नतीजे में जो है जो आमदन हो उसको जो है मैं अपने अफवाज के अखराजात के ऊपर जो है लगा सकूं। तो ये वो सेंसस है जो कि क्या कहते हैं पहली दफा जो है वो नाकाम होता है जब मसीह खुदावंद की पैदाइश है और दूसरी दफा उसे फिर से जो है इसको जारी करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। और वो उस टाइम पे जो गवर्नर है सूर्या का वो कॉर्नियस है, वो गवर्नर मुकर्रर हो चुका हुआ है। अब वो जो है वो आला मुंतजम आला नहीं है जब बल्कि वो गवर्नर है और वो जो है मुकर्रर हो चुका है। और हम देखते हैं कि अगर ये वर्ड जो सा है इसकी जो ट्रांसलेशन है जो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में जब आप देखते हैं प्रोटोस जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक का जिसकी इंग्लिश में फर्स्ट जो है ट्रांसलेट किया गया और उर्दू में पहला ट्रांसलेट किया गया, अगर इस प्रोटोस को इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस के अंदर देखें तो ये इसका मतलब है बिफोर। और अगर इसको अगर आप जो है इस आयत के अंदर जो है इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन के अंदर लेके आए तो वहां से हमें जो है कलाम खुदा को सीखने का मौका मिलता है कि ये इसमें नवीसी जो सी है ये पहले होती है जब कॉर्नियस सोरिया का हुक्मरान था। तो ये आज हम जो है कलाम खुदा का यहाँ पे जो है वो चैप्टर क्लोज करते हैं। जो अगला जो है जो किस्त हम देखेंगे उसके अंदर जो हम सीखेंगे वो लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत और उसका पहला बाब और उसकी 36वीं आयत, ये छठे महीने को जो उनसे हम सीखेंगे। हम अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी आयत को जो सा है वो पढ़ देता हूं। लूका रसूल की इंजील
पहला बाब उसकी जो 26वीं आयत को हम देखते हैं। लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। अब ये जो 6th month है, इसको जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड इन द 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth। ये जो छठा महीना है इसको हम एक 36वीं आयत में भी देखते हैं, इसी बाब की 36वीं आयत में। और देख तेरी रिश्तेदार लिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना है। लूक 1:26 and 36, यहां पे 2 दफा छठा महीना वर्ड आया है। इस छठे महीने को हम सीखेंगे कि ये छठा महीना क्या है। ये हमारा नेक्स्ट जो है वो एपिसोड होगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें जो उनसे तौफीक देता है कि हम कलाम खुदा को उसके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक सीख सकें और उसे अपनी जिंदगियों के अंदर ला सकें। हम दुआ करते हैं। आसमान जमीन के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तू कदूस खुदा का आदमत बाप है, तू अब्दियत का बाप सलामती की सादा है। तेरा शुक्र है तो अपने पाक कलाम को मेरे ज़हनों में डालता है ताकि हम तेरे पाक कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आ सके। तो हमें छू हमें बरकत बख्श हमारे ज़हनों को खोल अपने पाक कलाम के लिए तैयार कर हमारी जिंदगियां तेरे पाक नाम में सिर्फ हो। हम अपने सीखे हुए सूलों के मुताबिक नहीं, किसी के सिखाए हुए सूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि तेरी बताए हुए तेरी हिकमत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। एक एक को छू, एक एक को बरकत बख्श, एक एक को अपने पाक नाम में कुव्वत अता कर ताकि वो तेरे पाक नाम में चले और बरकतों पर बरकतें हासिल करता चला जाए। आज तेरा पाक सुबत है, कहीं तेरी पाक बात तो खास बरकत हो। सुनने सुनाने वालों को प्यारे पाक नाम में फैज कर, हमें अकल फहम दे, समझ दे, रहम कर। एक एक की परेशानी तेरे आगे रख देते हैं, ईमान रखते हैं तेरे पाक नाम से उनकी परेशानी जाती रहे। एक एक की बीमारी तेरे पाक नाम से जाती रहे। वो तेरे पाक नाम में से जब इच्छा भी पाए तो रहनुमाई निगहबानी करने वाला बाप रहम कर। ये सब मांगते हैं और ईमान रखते हैं, पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर रहते, नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अक्सरों माफ किया तुम्हारे माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।